यहां पर जम्मू लोकसभा में सुंदरमणि के इस मैदान में उपस्थित हुआ। आप लोगों को मुझे याद नहीं है, याद है या नहीं है, मैं भी भूल गया था। अभी अध्यक्ष जी ने याद कराया। गत चुनाव में मैं हेलीकॉप्टर लेकर यहां तक उतर आया था, मगर मेरा हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतर पाया था। और उसके बाद न आपने बुलाया न मैं आया, मगर आज आप लोगों के दर्शन कर कर बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून। क्योंकि ये वो क्षेत्र है जो देश में सबसे कठिन से कठिन परिस्थिति के अंदर देश की सीमाओं के साथ चिपक कर आप लोग रहे हो। आप भारत माता की सेवा करने वाले सच्चे सपूत। पाकिस्तान की गोलियां, पाकिस्तान के मोर्टार, पाकिस्तान के गोले, न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी, मगर भारत माता की ये धरती को आपने सुना नहीं किया। आपने भारत माता के दामन को जिद के साथ पकड़ कर रखा है। मैं आप सभी को हृदय से अभिनंदन देना चाहता हूं। मैं जानता हूं सरहद के लोगों की पीड़ा क्या होती है। मैं भी वही राज्य से आता हूं जहां पाकिस्तान लगता है। हमारे गुजरात के कच्छ पर भी पाकिस्तान का साया बार बार मंडराता रहता है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी 1950 से कश्मीर मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा बनाकर चलती है। हमारा ये स्टैंड है कि कश्मीर और जम्मू और कश्मीर की कण कण भूमि मां भारती का मुकुट मणि है। इसको हम कोई हाथ लगाने नहीं। और इसी विषय के लेकर, इसी सिद्धांत को लेकर भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस भूमि पर अपने जान का बलिदान किया था। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के कारण ही ये जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। इस जवानों के बलिदान के कारण ही जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। मित्रों, देश भर में 19 का चुनाव का माहौल बना है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और आसाम से लेकर गुजरात तक पूरे देश का दौरा करते 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 आज जम्मू लोकसभा के इस क्षेत्र के अंदर आया। मैं जहां पर भी जाता हूं, मोदी 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 के नारे, इसी प्रकार के नारे देश भर के अंदर लगते हैं। देश की जनता ने तय कर लिया है कि 19 के चुनाव के अंदर अभी से भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी 2014 में पहली बार 3 सीटें जम्मू कश्मीर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। जम्मू की 2 सीटें, लद्दाख, और मोदी जी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जम्मू क्षेत्र के विकास के लिए ढेर सारे काम करे। 70 साल तक जम्मू के क्षेत्र को लगता नहीं था कि ये कोई उनका भी कोई विकास कर सकता है। जब यहां पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, आज गर्व के साथ मैं कह सकता हूं, आपके साथ जो सौतेला व्यवहार कांग्रेस ने किया था उसको बदलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। मित्रों, अभी हमारे जुगल किशोर जी जल्दी जल्दी में सब बता रहे थे, ये कर दिया, वो कर दिया। जुगल किशोर जी काफी कुछ भूल गए।
तो मैं जरा वो कमी पूरी कर दूं। ये जुगल किशोर ने बहुत सारा काम किया है आपके लिए, ढेर सारी योजनाएं लेते आए हैं। सबसे पहला काम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले भाइयों के लिए 3% आरक्षण देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। जम्मू एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया, चिनाब नदी पर पुल बनाया, जम्मू पुंछ हाईवे को 4 लेन का करने का काम किया, पुंछ तक रेलवे को पहुंचाने का काम शुरू किया, पुंछ और राजौरी जिले में नए पर्यटक सेंटर बनाए, राजौरी के अंदर पासपोर्ट सेंटर बनाया, एलओसी के निवासियों के लिए 17,000 बंकर बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं अभी हेलीकॉप्टर में बात कर रहा था मेरे साथियों से कि पाकिस्तान के गोले और मोर्टारों से न जाने कितने बच्चे, कितनी निर्दोष महिलाओं की जान गई है। एक कांग्रेस सरकार की बहरे कानों पर राजौरी और जम्मू के जवानों और महिलाओं की चीखें सुनाई नहीं पड़ती। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, हमने बंकर बनाना शुरू किया। जुलाई के पहले बंकर का लोकार्पण भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करने वाले हैं। जम्मू के लिए अनेक शैक्षिक संस्थाएं लाने का काम किया। आईआईटी, आईआईएम, आईआईएमसी, फूड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज और एम्स की स्थापना भी जम्मू कश्मीर के अंदर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 5 नए मेडिकल कॉलेज जम्मू में, कठुआ में, राजौरी में, डोडा में, ये 5 कॉलेजों में 500 विद्यार्थी मेरे जम्मू के युवा युवती डॉक्टर बनकर हर साल इस क्षेत्र की मेडिकल सेवा करेंगे। सेवा आजादी के बाद 70 साल में 5 मेडिकल नहीं खुले, हमने 5 साल के अंदर 5 मेडिकल खोलने का काम किया। 10 नए नर्सिंग हॉस्टल कॉलेज खोलने का काम किया। रावी नदी पर अटल सेतु निर्माण, कीडिया गंडियाल पुलों का निर्माण, नई दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की शुरुआत करी। चेनानी नासिरा सुरंग कछुआ गति से मौनी बाबा की सरकार में चलती थी, नरेंद्र मोदी ने द्रुत गति से उसे पूरी कर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, कठुआ जिले में शाहपुर कंडी और उन सिंचाई परियोजनाओं के तहत 72 लाख हेक्टेयर जमीन को अब सिंचाई का पानी मिलेगा। वो दिन दूर नहीं है, 72 लाख हेक्टेयर। आजादी के बाद पहली बार विस्थापित परिवारों के लिए विशेष पैकेज मंजूर किया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के 26,319 परिवारों को 2,000 करोड़ रुपया दिया। 47 के विस्थापित, 65 और 71 के विस्थापित को 10,000 परिवारों के लिए भी पैकेज बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। मित्रों, पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिए भी एससी की 90% से आजाद आबादी को जल्द से जल्द उसका मुआवजा पूरा कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय नदी कायाकल्प योजना के हेठल देविका नदी को 200 करोड़ रुपया की लागत से साफ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नदी मोदी सरकार ने किया है। रणजीत सागर, मानसागर, गुल्ला और सुरिनसर झीलों का पुनरुद्धार कर यहाँ पर्यटन का बढ़ावा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। लद्दाख के अंदर 5 नए ट्रैकिंग रूट खोलना, लद्दाख के अंदर क्लस्टर यूनिवर्सिटी का लॉन्चिंग करना, ढेर सारे लद्दाख के अंदर भी हमने कार्यक्रम किए और ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट के अंदर भी बदलाव करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने।
70 साल तक एएनसी, कांग्रेस और पीडीपी ये पूरे क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार करते रहे। पहली बार मां जैसा व्यवहार नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये पूरे क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो, इसके लिए हम आगे बढ़े। और मित्रों, सबसे पहला काम किया है, सबसे बड़ा काम किया है, ये रोहिंग्या घुसपैठियों को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। आप मुझे बताओ, भारत के नागरिक को यहां न आने देने वाली ये पीडीपी रोहिंग्या का स्वागत करती है। रोहिंग्याओं को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? इसके लिए हम एनआरसी लेकर आने वाले हैं। एक बार नरेंद्र मोदी सरकार बना दो, अगले 5 साल के पहले देश भर से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय। मित्रों, एक घुसपैठिए देश को दिमक की तरह चाटते, अपने जम्मू क्षेत्र की डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं। मैं आज इस पवित्र भूमि पर आपको वादा कर कर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक है, जम्मू की डेमोग्राफी को हम बदलने नहीं देंगे, एक घुसपैठियों को घुस नहीं देंगे। और मित्रों, अभी अभी जिस प्रकार के भाषण हो रहे हैं, घाटी में चुनाव चल रहा है, एनसी का एक नेता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। भैया, तुम कहां रह रहे हो? किस देश का खाना खाते हो? किस देश की हवा लेते हो? किस देश का पानी पीते हो? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो? अरे राहुल बाबा, मौनी बाबा बनकर चुप बैठे। एनसी के साथ आपका गठबंधन है, आप भाग नहीं सकते। राहुल गांधी, आपको जवाब देना चाहिए। एनसी के विधायक के प्रत्याशी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आप इसके साथ सहमत हो या नहीं हो, ये देश की जनता को जवाब दीजिए। राहुल गांधी, चुप रहने से कुछ नहीं होता। उमर अब्दुल्ला ने कल स्टेटमेंट किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर नया प्रधानमंत्री बनेगा। देश में 2 प्रधानमंत्री। मैं पूछना चाहता हूं जम्मू की जनता को, आप मुझे बताओ, देश में 2 प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? और राहुल बाबा मौनी बाबा बने हुए, आप बोलते ही नहीं हो। देश की जनता जानना चाहती है कांग्रेस अध्यक्ष से कि उमर अब्दुल्ला के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आप भी चाहते हो कि इस देश में 2 प्रधानमंत्री हो? राहुल बाबा ने इस बात की स्पष्टता करनी पड़ेगी। मित्रों, अभी अभी कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र के अंदर एक मुद्दा लेकर आए कि कानून से देशद्रोह की दफा निकाल देंगे। क्यों भला? आपके सारे देशद्रोही आपके चचेरे भाई लगते हैं भैया, क्यों निकालना है? जेएनयू के अंदर देश विरोधियों ने नारे लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000 1000। देश विरोधी तत्वों ने, भैया रहने दो, ओ फोटोग्राफर रहने दो, देश विरोधी तत्वों ने नारे लगाए जेएनयू के अंदर कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000। और राहुल गांधी वहां जाकर कहते हैं आपको वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अरे राहुल बाबा, हमें गाली दे दो, हमारी पार्टी को दे दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे।
मगर भारत माता के खिलाफ नारे लगे तो बोलने वालों को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर कर इस देश में से देश विरोधी नारे लगाने वालों को दंडित करने का कानून आप हटाना चाहते हो और देश की जनता आपको चुपचाप सहन करेंगी। किस जमाने में जी रहे हो राहुल बाबा? आपके तो परिवार का है इतिहास। किसके कारण आज ये 370 जम्मू कश्मीर के गले में लटकी हुई? जरा बोलिए भाइयों, किसके कारण लटकी हुई है? इस ओर वाले बोले किसके कारण? हमारी सेना के वीर जवान पाकिस्तान के घुसपैठियों को खदेड़ते खदेड़ते विजयी हो रहे, अचानक युद्ध विराम कर दिया। जम्मू कश्मीर का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के हाथ में रहे। किसकी गलती है? जरा बोलो, किसकी गलती है? कांग्रेस पार्टी 370 और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर दोनों के लिए जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी है। ऐसी स्थिति हैदराबाद में थी, ऐसी स्थिति जूनागढ़ के अंदर थी। सरदार पटेल कर रहे थे निजाम को बकरी बनाकर हैदराबाद को हिंदुस्तान के अंदर मर्ज कराने का काम देश के गृह मंत्री सरदार पटेल ने। मगर अब राहुल बाबा, आपकी मनसा जो हो, आपके परनाना जो करना था वो कर कर चले गए। अब आप नहीं कर सकते, हम आपको करने भी नहीं देंगे। ये अब सपा डायल्यूट करना चाहते हैं। सेना के जवान जो अपनी जान की बाजी लगाते हैं, शहीद होते हैं, अपनी जवानी बर्फीली चोटियों पर गलाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, इनके संरक्षण के लिए अब सपा का कानून है। वो कहते हैं हम इसको डाइल्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से सब घुसपैठिए घुस जाए। करना चाहिए क्या? जरा बोलो, करना चाहिए? मित्रों, आज मैं पहली बार बताना चाहता हूं, हमने हमारी सरकार गवाई, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे हमारे जम्मू कश्मीर सरकार में से। अब सपा को डाइल्यूट करने के मुद्दे पर हमने सरकार छोड़ी है, सत्ता छोड़ी है। अब सपा को डाइल्यूट नहीं होने दिया। और आप अगर समझते हो कि आप एक कर बनाओ तो भूल जाओ, अभी तो हम सत्ता में, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले। राहुल बाबा अगर विपक्ष में भी है ना, तो जान की बाजी खेलकर, जान का बलिदान देकर कश्मीर को बचाने के लिए हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जगह पे तैयार। अभी अभी पुलवामा के अंदर पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमला किया। 40 सीआरपीएफ के जवान मौत के घाट उतार दिए, शहीद हो गए। पूरे देश के अंदर गुस्सा, रोष, हताशा, निराशा कि ये क्या हो गया। 40 जवान के रोते बिलखते बच्चे, इनकी विधवाएं, इनका आक्रण, हर हिंदुस्तानी के मन के अंदर एक आक्रोश खड़ा। इसकी 13वीं के दिन मोदी जी ने तय किया, इसकी 13वीं के दिन एयरफोर्स को ऑर्डर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर हमारे जवानों के खून का बदला लेकर आए। ये एयर स्ट्राइक राहुल बाबा को हजम नहीं होती। मित्रों, उस वक्त टेलीविजन जिन्होंने देखा होगा मालूम होगा, सब जगह देश भर में उत्साह था, फटाके जल रहे थे, मिठाइयां बंट रही थी, शहीदों के तस्वीरों पर फुलहार चढ़ रहे थे, लोग गाने गा रहे थे, शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। दो ही जगह मातम छाया हुआ था। एक तो पाकिस्तान में, वो तो लाजमी भी है, वहां मातम रहेगा, और दूसरा ये राहुल बाबा एंड कंपनी के यहां मातम। और आज भी उनके गुरु सैम पित्रोड़ा कहते हैं कि कुछ
कुछ लोगों की हरकतों के कारण देश पर हमला नहीं करना चाहिए। क्यों आपके चचेरे भाई लगते हैं भाई? मित्रों मुझे जवाब दो, 40 सीआरपीएफ के जवानों को मौत के घाट उतारने वाले आतंकवादियों को बम धमाके कर कर उनके फूचे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या उनसे बातचीत करनी चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी कह रही है उनसे बातचीत करनी चाहिए। भाई आपकी सरकार आए तो आतंकवादियों से इलू इलू करना हम क्या कर सकते हैं? मगर ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां वहां से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बहुत सह लिए हम, सहन शक्ति की भी कोई सीमा होती है। और आज नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा विश्व खड़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने जो एयर स्ट्राइक की उसको भारत के आत्मरक्षा के अधिकार के रूप में पूरा विश्व समर्थन कर रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति की विजय है मित्रों, विजय है। मित्रों ढेर सारे विकास के काम हमने किए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 5 साल के अंदर हमने 5 साल के अंदर 2,74,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर के विकास के लिए भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। गैस के सिलेंडर, गरीबों को मकान, सरहद वालों को बंकर, सरहद वालों को रिजर्वेशन, अगड़ा समाज के गरीब बच्चों को आरक्षण, ढेर सारे काम किए। और सबसे बड़ा काम किया है, देश को सुरक्षित करने का काम किया है। देश के सम्मान को विश्व के अंदर आकाश को छुआने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं आपको पूछना चाहता हूं मित्रों, ये चुनाव हमारा आ रहा है, आप सबको वोट देना है। आप हमारे, यहां आ जाओ जुगल भाई, आप हमारे जुगल किशोर जी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? जरा जोर से बोलो, जिताएंगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे?